Hello friends, myself Rajeshwari Nile and I am from Bhagavad Academy. Welcome in the 6th standard. In this year you have to study two books of English. First is a Honeysuckle and second one is a supplementary book, and the name of the supplementary book is The Pack with the Sun. And in this supplementary book our first lesson is A Tale of Two Birds. इस लेसन में मतलब अ टेल ऑफ टू बर्ड्स, टेल मतलब क्या होता है? स्टोरी। इसमें दो बर्ड्स की क्या दी है? स्टोरी दी है। एक मदर बर्ड होती है और उसके यंग वंस होते हैं, वो फॉरेस्ट में रहते हैं और अचानक से सडन एक दिन स्टॉर्म आता है और वो क्या होते हैं? मदर बर्ड मर जाती है और दो यंग वंस जो होते हैं वो सेपरेट हो जाते हैं। ऐसी इनकी ये स्टोरी है। तो वी विल सी लाइन बाय लाइन। ओके। अ मदर बर्ड एंड हर टू यंग वन लिव इन अ फॉरेस्ट। एक मदर बर्ड और उसके दो यंग वंस फॉरेस्ट में रहते हैं। मदर बर्ड वॉज अ किल्ड इन अ स्टॉर्म। अचानक से जोर से वाइंड आता है और एक दिन वो मदर बर्ड मर जाती है और यंग वंस भी क्या हो जाते हैं? एक दूसरे से सेपरेट हो जाते हैं। ईच फाउंड अ डिफरेंट होम, और दोनों का भी अलग अलग होम हो जाता है। तो वी विल सी लाइन बाय लाइन। There once lived a bird and her two newborn babies in a forest. एक मदर बर्ड थी, उसके दो न्यूबॉर्न बेबीज थे, मतलब छोटे छोटे बच्चे थे, वो फॉरेस्ट में रहते थे। They had a nest tall shady tree. उनका एक नेस्ट था बहुत बड़े पेड़ के ऊपर, जिसकी बहुत बड़ी शेडी ट्रीज थी, मतलब बहुत बड़ा ये ट्री था। उसके ऊपर ये मदर बर्ड और यंग वंस रहते थे, उनका वहाँ पर नेस्ट था। There the mother bird took care of her little ones day and night. और दिन और रात में वो मदर बर्ड अपने बच्चों का ख्याल करती थी, जैसे अपने मम्मी पापा अपना क्या करते हैं? दिन भर ख्याल करते हैं। One day there was a big storm, but लेकिन एक दिन क्या हुआ? ये मस्त इनके लाइफ में रह रहे थे और एक दिन अचानक से बहुत बड़ा स्टॉर्म आया। स्टॉर्म समझता है ना आपको? जोर से, बहुत जोर से वाइंड आना। देयर वॉज अ थंडर्ड, बिजलियाँ जोर जोर से चमकने लगी। लाइटनिंग एंड द रेन, और अचानक से जोर से बारिश भी शुरू हुई। द वाइंड ब्लू डाउन मेनी ट्रीज, और जोर से हवा आने के कारण बहुत सारे ट्रीज क्या हो गए? नीचे गिर गए। द टॉल ट्री इन विच द बर्ड लिव ऑल्सो कम डाउन। ट्रीज नीचे गिर गए, उसके ऊपर जो बर्ड रहते थे वो भी ऑब्वियसली कहाँ गिर गए? नीचे गिर गए। और बिग हेवी ब्रांचेस हिट द नेस्ट एंड किल द बर्ड। और क्या हुआ? जो हेवी ब्रांचेस थे, बड़े बड़े जो ब्रांच थी पेड़ की, वो हीट होने, नेस्ट के ऊपर हीट हो गई और मदर बर्ड वहाँ पर किल हो गई। फॉर्चुनेटली फॉर द बेबी बर्ड, बट ऐसा हुआ मदर बर्ड तो मर गई, लेकिन वो जो छोटे छोटे बेबी बर्ड्स थे वो बच गए। द स्ट्रॉन्ग वाइड ब्लू देम अवे टू द अदर साइड ऑफ द फॉरेस्ट। छोटे बच्चे होने के कारण, बर्ड्स होने के कारण वो जोर से हवा आई और वो दोनों भी बच्चे, बेबी बर्ड, सेपरेट हो गए और दोनों भी अपोजिट डायरेक्शन में सेपरेट हो गए। वन ऑफ देम कम डाउन नियर द केव। एक तो गिर गया, वहाँ पर एक बहुत बड़ी केव थी। व्हाट इज मीन बाय केव? डू यू नो? केव मतलब गुफा। वहाँ एक बहुत बड़ी गुफा थी, उसके साइड में एक बर्ड गिर गया। एंड वेयर द गैंग ऑफ रॉबर्स लिव। वो केव में कौन रह रहे थे? गैंग ऑफ रॉबर्स। डू यू नो व्हाट इज मीन बाय रॉबर्स? रॉबर्स मतलब चोर लोगों की वो वहाँ पर क्या थी? गैंग थी, मतलब चार पांच चोर मिलकर वहाँ पर रहते थे और वो केव के पास ये बर्ड गिर गया। एंड द अदर लैंडेड आउटसाइड द ऋषिज आश्रम अ लिटल डिस्टेंस अवे। और उसके ही साइड में थोड़ा आगे एक ऋषि मुनि जहाँ पर रहते हैं उनका आश्रम होता है, तो वो आश्रम के पास एक बर्ड गिर गया। आप पिक्चर में ये देख सकते हैं। एक बर्ड गिर गया केव के पास और दूसरा गिर गया आश्रम के पास। ओके, यहाँ तक आया अभी ध्यान में। अभी बाद में क्या हुआ? सी डेज पास्ड एंड द बेबी बर्ड बिकम बिग बर्ड। दिन पर दिन गुजरते गए और अभी ये छोटे छोटे नन्हे नन्हे बच्चे बर्ड्स बड़े हो गए। वन डे, और एक दिन क्या हुआ? द किंग ऑफ द कंट्री कम टू द फॉरेस्ट टू हंट। उस कंट्री का पहले किंग लोग जो रहते थे वो क्या करते थे? हंटिंग करते थे, मतलब शिकार करते थे। तो ये किंग, वहाँ के भी कंट्री का एक किंग आया और वो क्या करने लगा? उस दिन फॉरेस्ट में हंट कर रहा था। ही सॉ अ डियर एंड रोड आफ्टर इट। हंटिंग करते करते उसको एक डियर दिखाई दिया, हिरण दिखाई दिया। फिर वो उसके पीछे पीछे भागने लगा।
हिरन भागने में बहुत तेज होता है, आपको पता होगा सबको। इट रैन डीप इनटू द फॉरेस्ट फॉलोड बाय द किंग। इतने अंदर चला गया फॉरेस्ट के, और राजा भी उसके पीछे पीछे फॉरेस्ट में, हिरन के पीछे पीछे फॉरेस्ट में चले गए। सुन, द किंग लॉस्ट हिज वे। लेकिन हिरन दिखाई नहीं दिया, लेकिन राजा, उसका रास्ता क्या हो गया, राजा का रास्ता गुम हो गया, मतलब लॉस्ट हो गया। एंड डिड नॉट नो वेयर ही वॉज, और उसको अभी ये भी नहीं पता था कि अपन कहाँ पर है। ओके, हिरन तो चला गया आगे। ही रॉड ऑन फॉर अ लॉन्ग टाइम टिल ही कम टू द अदर साइड ऑफ द फॉरेस्ट। फिर क्या हुआ, वो जा रहे थे अपने हॉर्स पर, बहुत समय वो उनको लगा, आगे जाते जाते गए, अदर फॉरेस्ट के अदर साइड तक पहुंच गए। वेरी टायर्ड बट बाय नाउ ही गॉट ऑफ हिज हॉर्स एंड सैट डाउन अंडर अ ट्री दैट स्टूड नियर द केव। अभी जाते जाते रास्ते में उनको क्या दिखाई दिया, एक केव दिखाई दिया। बहुत थक गए थे, लेकिन उन्होंने क्या किया, जब उनको केव दिखाई गया, वहाँ पर गुफा उनको जब दिखी तो वो स्टॉप हो गए। हॉर्स पे से नीचे उतरकर एक ट्रीज के नीचे वो वहाँ पर रेस्ट करने के लिए बैठ गए। सडनली ही हर्ड अ वॉइस क्राई आउट। फिर अचानक से वहाँ पर वो रेस्ट के लिए बैठे थे, वहाँ पर से एक आवाज़ उनको सुनाई दिया। क्या था वो आवाज़, क्विक हरी अप देयर इज समवन अंडर द ट्री। आवाज़ आया, बोले जल्दी करो, पेड़ के नीचे कोई तो भी बैठा है। कम एंड टेक हिज ज्वेल एंड हिज हॉर्स। जल्दी जाओ, जल्दी आओ, और फटाफट से उसके पास जो भी ज्वेलरी है, उसका जो हॉर्स है, वो फटाफट से लेके आओ। हरी, जल्दी करो। हरी मतलब, हरी इज़ नॉट द नेम ऑफ द कैरेक्टर हियर। हरी मतलब, हरी मीन्स जल्दी करो। और एल्स ही विल स्लीप अवे, और यदि आप लोग जल्दी नहीं गए तो वो क्या हो जाएगा, चला जाएगा। स्लीप अवे मतलब निकल जाएगा। द किंग वॉज अमेज। राजा ने ये आवाज़ सुनी, मतलब कौन बोल रहा है ये, जब उसने सुना तो ही लुक्ड अप एंड सॉ अ बिग ब्राउन बर्ड ऑन द ट्री अंडर विच ही वॉज सिटिंग। इधर उधर देखा, सपोज आप बैठे हैं ट्री के नीचे और कहाँ से आवाज़ आई तो आप इधर उधर देखते, ऐसे हैरानी से राजा भी देखने लग गए। अमेज होना मतलब सरप्राइज होना, आश्चर्यचकित होना, और बैठे आश्चर्यचकित होकर उन्होंने इधर उधर देखा तो वहाँ पर उनको एक ब्राउन कलर का बर्ड ट्री के ऊपर बैठा हुआ दिखा, कि जिस ट्री के नीचे कौन बैठे थे, राजा बैठे थे। ही ऑल्सो हर्ड फेंट नॉइजेस इशूइंग फ्रॉम द केव। फेंट नॉइजेस इशूइंग मतलब धीरे धीरे आवाज़ से, और कोई तो भी बात कर रहा है अंदर केव में, ये उनको सुनाई दिया। फिर राजा को ध्यान में आ गया कि अभी यहाँ पर कुछ तो भी गड़बड़ होने वाली है, इसलिए राजा ने क्या किया, ही क्विकली गॉट ऑन हिज हॉर्स एंड रोड अवे एज फास्ट एज ही कुड। फिर राजा उठकर खड़े हो गए और उन्होंने हॉर्स पर बैठे और अपना हॉर्स जोर जोर से लेकर, मतलब फटाफट से वो वहाँ से निकल गए। चलते चलते रास्ते में अभी उनको क्या हुआ, सुन ही केम टू क्लियरिंग विच लुक लाइक एन आश्रम। समझ में आ रहा है ना बच्चों, ध्यान से सुनो। सुन ही केम टू अ क्लियरिंग विच लुक लाइक एन आश्रम। फिर जाते जाते रास्ते में उनको एक आश्रम दिखाई दिया। ओके, ये आश्रम कौन सा था, इट वॉज द ऋषिज आश्रम। किसका आश्रम था ये, ऋषि का आश्रम था। द किंग टाइड हिज हॉर्स टू अ ट्री एंड सैट डाउन इन इट्स शेड। फिर राजा ने वहाँ पर क्या किया, तो राजा ने वहाँ पर वो हॉर्स पे से नीचे उतरकर ट्री के पास उनका हॉर्स टाइड पैक करके रखा, और वो शेड में, ट्री के नीचे शेड में वो वहाँ पर बैठ गए। सडनली अचानक से क्या हुआ, देखो, यू हर्ड अ जेंटल वॉइस अनाउंस। फिर वहाँ पर ऐसे बैठे हैं शेड के नीचे, और वहाँ पर उनको एक मस्त जेंटल वॉइस में एक आवाज़ सुनाई दिया, वेलकम टू द आश्रम सर, प्लीज़ गो इनसाइड एंड रेस्ट। क्या आवाज़ सुनाई दिया, बोले आश्रम में आपका स्वागत है सर, प्लीज़ अंदर आइए और यहाँ पर रेस्ट कीजिए। द ऋषि विल बी बैक सून। हमारे इस आश्रम के ऋषि अभी थोड़ी ही समय में यहाँ पर आने वाले हैं। देयर इज सम कोल्ड वाटर इन द पॉट। देखो अंदर जाके देखो, वहाँ पर ठंडा पानी भी है। प्लीज़ मेक यूर सेल्फ कंफर्टेबल। आराम से आप कंफर्टेबल हो जाओ, मतलब बिंदास्त आप पानी पी के थोड़ा सा रेस्ट कीजिए। ऐसा जेंटल वॉइस में आवाज़
राजा को सुनाई दिया। द किंग लुक अप एंड सॉ अ बिग ब्राउन बर्ड इन अ ट्री। फिर और राजा इधर उधर देखने लगे। राजा को और एक ब्राउन कलर का बर्ड दिखाई दिया ट्री के ऊपर। और राजा अमेज हो गए, मतलब आश्चर्यचकित हो गए। ही वॉज अमेज दैट्स अ वन लुक लाइक द अदर बर्ड आउटसाइड द केव, ही सेड टू हिमसेल्फ लाउडली। अभी देखो, अपने को भी यदि राजा के जगह पर अपन है तो अपन भी ऐसा ही सोचेंगे। राजा सोचने लग गए कि अरे अभी जस्ट 10 मिनट पहले मैंने ऐसा बर्ड देखा, वही ब्राउन कलर का ही बर्ड था, ये भी ब्राउन कलर का ही बर्ड है। वो तो उल्टा मेरे पास से कुछ चोरना चाहता था, मतलब कुछ तो भी मुझे लूटना चाहता था। लेकिन ये बर्ड तो मुझे मस्त अंदर बुला रहा है, रेस्ट कीजिए, पानी पीजिए, और जेंटली, मतलब बहुत ही अच्छे तरीके से वो मेरे से बिहेव कर रहा है। ऐसा खुद ही खुद ज़ोर से बोलने लग गए, हिमसेल्फ लाउडली, मतलब अपने आप खुद में बोलना। यू आर राइट सर, लेकिन जोर से बोल रहे थे इसलिए वो बर्ड को सुनाई दिया। बर्ड ने कहा हाँ सर, बराबर है आपका, आंसर द बर्ड। ही इज़ माई ब्रदर, वो जो बर्ड आपको दिखाई दिया पहले वो कौन था? बोले मेरा भाई था। बट ही हैज़ मेड फ्रेंड्स विथ रॉबर्स, लेकिन उसने किन के साथ फ्रेंडशिप की है? रॉबर्स के साथ फ्रेंडशिप की है। ही नाउ टॉक्स एज दे डू, जैसे वो लोग कहते हैं वैसा मेरा भाई अभी करता है। ही डजंट टॉक टू मी एनी मोर, मेरे से वो कुछ भी बात करता नहीं है। जस्ट देन द ऋषि एंटर द आश्रम, और ऐसा कहा और उसके बाद में ऋषि वहाँ पर आश्रम में एंटर हो गए। ऋषि आ गए आश्रम में, फिर ऋषि ने और उनका वेलकम किया। वेलकम सर, ही सेड टू द किंग, ऋषि ने कहा सर मेरे आश्रम में आपका स्वागत है, प्लीज़ कम इनसाइड, अंदर आइए, एंड मेक यूर सेल्फ एट होम, और आपका ही घर समझकर मस्त रिलैक्स हो जाइए। यू लुक टायर्ड, आप कैसे थके थके से महसूस हो रहे हैं। रेस्ट फॉर अ व्हाइल, थोड़ा टाइम आप क्या करो, रेस्ट करो। देन यू कैन शेयर माई फूड, रेस्ट करने के बाद थोड़ा सा फूड शेयर करो, मतलब थोड़ा फूड खाओ जो मैंने मेरे लिए बनाया है। द किंग टोल्ड द ऋषि द स्टोरी ऑफ टू बर्ड्स, लेकिन राजा के माइंड में अलग ही चल रहा था। राजा ने क्या किया, ऋषि को वो पूरी 2 बर्ड्स की स्टोरी बता दी कि मैं आज हंटिंग कर रहा था, फिर अचानक से हिरन आगे चला गया और मेरा रास्ता गुम हो गया। फिर मैं केव के पास गया, फिर केव के पास मुझे एक बर्ड, मैं वहाँ पर रेस्ट करने के लिए बैठा था। अचानक से वहाँ पर मुझे केव में से भी कुछ फेंट नॉइजेस सुनाई दी, और एक बर्ड ऐसी बातें कर रहा था कि चलो चलो जल्दी आओ और इसका जो ज्वेलरी है, हॉर्स है, वो लेके जाओ। ऐसा कुछ एक बर्ड कह रहा था। और आगे आके मैं यहाँ पर आया तो ये बर्ड तो मेरा बहुत अच्छे तरीके से वेलकमिंग कर रहा है। बट देयर इज़ अ टू मच डिफरेंस बिटवीन द 2 बर्ड्स। ये राजा ने वो ऋषि को पूरी स्टोरी बताई। एंड हाउ ईच हैड बिहेव सो डिफरेंटली, दे लुक सो अलाइक, ऐसा कैसा हो सकता है? दोनों बर्ड एक तरीके से दिखते हैं, एक ही कलर के हैं, दोनों भी भाई भाई है, लेकिन दोनों के बिहेवियर में क्या है? बहुत बड़ा डिफरेंस है। द फॉरेस्ट इज फुल ऑफ सरप्राइज, ही सेड, इस फॉरेस्ट में क्या है? बोले बहुत सारे सरप्राइजेस हैं। द होली मैन स्माइल एंड सेड, देखो जो ऋषि था वो हंसकर बोलने लगा। आफ्टर ऑल वन इज नोन बाय द कंपनी वन कीप, दिस सेंटेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। विच सेंटेंस? आफ्टर ऑल वन इज नोन बाय द कंपनी वन कीप्स, इसका मीनिंग क्या होता है? देखो वो ऋषि ने कहा हंसकर कि बोले देखो कंपनी मतलब अपन जिसके साथ रहते हैं, ओके, ये अपनी कंपनी हो गई, तो वो बहुत इम्पॉर्टेंट है लाइफ में। यदि आप गलत लोगों के साथ रहते हो तो अपने को भी वैसी हैबिट लगेगी, अपन भी गलत कदम उठाएंगे। अपन यदि अच्छे लोगों के साथ है तो अपन भी अच्छा ही काम करेंगे। जैसे देखो 2 बहन भाई होते हैं, एक ही माँ बाप के लड़के हैं, 2 बहन भाई है, लड़की बहुत सिंसियरली रहती है, मतलब वो टैलेंटेड ग्रुप में रहती है, तो वो उसको हैबिट हो जाती है उस ग्रुप की, मतलब वो कंपनी की। लड़का रहता है तो बहुत नॉटी ग्रुप में रहता है, तो उसको भी हैबिट हो जाती है वो नॉटी बच्चों की। ओके, तो कोई भी अपना आइडेंटिफिकेशन फिर वैसा देता है कि अरे ये नॉटी बच्चों में रहता है, मतलब ये भी कैसा है? नॉटी है।
ये बहुत सिंसियर गर्ल्स में रहती है, मतलब ये लड़की कैसी होंगी, सिंसियर होंगी। मतलब अपनी आइडेंटिफिकेशन, अपनी पहचान कौन बनाता है, अपनी कंपनी बनाती है। आ गया ध्यान में। तो ये बर्ड्स के बारे में भी ऐसा ही है, दैट बर्ड हैज़ ऑलवेज हर्ड द टॉक ऑफ रॉबर्स। वो जो बर्ड आपने देखा ना पहले, वो बर्ड हमेशा रॉबर्स के बातें सुनते रहता है, बराबर है। रॉबर्स हमेशा क्या लूट के लाना है, कहाँ जाना है, कहाँ डाका डालना है, ये बातें केव में करते हैं, और वो बर्ड हमेशा दिन भर वही बातें सुनते रहता है, इसीलिए उसकी टेंडेंसी भी रॉबर्स के जैसे हो गई है। ही इमिटेट्स देम एंड टॉक अबाउट रॉबिंग पीपल। देखो उसके ऊपर वही चलता है दिन भर, और इसके लिए उनकी बातें भी वही होती है, और वो लोगों को लूटने को, लोगों को बिना फालतू परेशान करने का काम वो बर्ड करता है। दिस वन हैज़ रिपीटेड व्हाट ही हैज़ ऑलवेज हर्ड। अपन क्या रिपीट करते हैं, जो अपन सुनते हैं वही अपन क्या करते हैं, बार बार रिपीट करते हैं। ये जो बर्ड है, हम हमेशा, जो कोई आया है, थका है या कहाँ पर जा रहा है, तो हमारे आश्रम में जब वो आएगा तो हम हमेशा कहेंगे वेलकम सर, आइए सर, बैठिए सर, ठंडा पानी लीजिए सर। तो ये बर्ड, यहाँ का बर्ड यही बातें सुनता है, और इसीलिए वो वैसा ही बिहेवियर करेगा। ही वेलकम द पीपल टू द आश्रम सी, और वो भी आश्रम में जो भी लोग आते हैं उनका वेलकम करता है। नाउ कम इनसाइड एंड रेस्ट, सबको कहता है कि अंदर आइए, रेस्ट कीजिए। आई विल टेल यू मोर अबाउट दिस प्लेस एंड दीज बर्ड्स। और ऐसा वो ऋषि वो राजा को कहते हैं, और उसके बाद में और ऋषि कहते हैं कि सर आप थोड़ा रेस्ट कीजिए, उसके बाद इस प्लेस के बारे में और इस बर्ड के बारे में जो भी है मैं और भी आपको जानकारी देने का ट्राई करूँगा। ओके बच्चों, ध्यान में आ गया लेसन? अभी इस लेसन से आपको क्या समझ में आया? आपको यही इतना ही समझ में आता है कि अपन यदि अच्छी फ्रेंडशिप अपनी होंगी, अच्छे फ्रेंड्स अपने होंगे, तो अपन भी अच्छे बनेंगे। यदि फॉर एग्जांपल आपका बेंच पार्टनर कुछ चीज़ लेके आता है और आपको दिखाता है कि मैंने इसके बैग में से ये चीज़ निकाली है, और यदि आपने मिस लोगों को नहीं बताया, उसकी जो हैबिट है वो हैबिट बढ़ जाएंगी, धीरे धीरे वो हैबिट आपके पास भी आ जाएंगी, और आप भी उसके जैसे चोर लफंगे बन जाएंगे, बराबर है। लेकिन यदि आप बहुत ही अच्छे बच्चों के साथ, अच्छे लड़कियों के साथ यदि रहोगे, अच्छे सिंसियरली पढ़ाई करोगे, तो वही बिहेवियर बड़े होकर आप सोसाइटी में भी आपका वैसा ही बिहेवियर रहेगा। एक बार झूठ बोलोगे तो बार बार आपको मरते दम तक झूठ ही बोलना पड़ेगा। एक बार सच बोलोगे तो वही सच, वही हैबिट अपने को लगती है, और इसीलिए अपनी जो फ्रेंडशिप होती है वो फ्रेंडशिप कभी भी अच्छी होना चाहिए, झूठ का सहारा नहीं होना चाहिए, सत्य ही रहना चाहिए, कि ताकि अपने फ्यूचर में अपन एक अच्छा इंसान बन सके। क्लियर एवरीवन? अभी ध्यान में आ गया ये लेसन? अभी ये लेसन अच्छे से पढ़ो, वीडियो को अच्छे से देखो, फिर उसके बाद में अपन इसके क्वेश्चन आंसर लेंगे। ओके यदि मेरा एक्सप्लेनेशन आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल और लाइक बेल बटन दबाना मत भूलिए। थैंक यू।